हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस। गाइस, आपको पता है इन दिनों बिहार का एक बंदा छोटा सा 11 साल का है, नालंदा जिला में उसका घर है, हरनौत विधानसभा क्षेत्र में भी आता है और इस गांव का नाम है मीमा कौल। अगर मैप पर आप सर्च कीजिएगा तो इसका नाम है मीमा कौल, लेकिन लोग इसे नीमा कौल बोलते आ रहे हैं। तो आपको एड्रेस किन्हीं से पूछना पड़ेगा, तो आप नीमा कौल ही पूछेगा। तो हम फिलहाल आ गए नीमा कौल में और हमारे पीछे जो बैकग्राउंड में आप घर देख रहे हैं, आपको एक पता है कि एक बंदा है जिसका नाम है सोनू कुमार। वो है 11 साल का बच्चा, लेकिन उसके पास जो ज्ञान है, जो वो समाज को देखा है और उसके बाद उसको जो नॉलेज मिला है, वो हम लोग से कई ज़्यादा आगे है। वो सोनू जो शिक्षा को लेके बहुत ज़्यादा जागरूकता फैला चुका है। जो यहाँ इस बिहार में जो शिक्षा को लेके धांधली चला है ना, वो एक बच्चा 11 साल का बच्चा सोनू वो उजागर किया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सोनू के घर और देखते हैं उसका घर कंडीशन क्या है, फिर हम आपको मिलाएंगे सोनू से। तो चलिए गाइस, चलते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ लग चुकी है और जैसे जैसे गाइस दिन बीतेगा वैसे वैसे सोनू के पास भीड़ लगता जाएगा। तो गाइस, अभी थोड़ा सा उनकी मम्मी बिजी हैं, तो हम चलते हैं सोनू के घर के अंदर और घर से पहले आपको घर दिखा देते हैं। तो आइए गाइस, अंदर आते हैं और सब लोग घर के अंदर चल रहे हैं और एक आए हैं बोध गया से, वो भी मिलने आए हैं उनसे, सोनू से, सोनू की माँ से, सोनू के फैमिली से। और जिस घर के अंदर हम लोग अभी आए हैं गाइस, एक घर है, सोनू का घर है। आप घर का कंडीशन देख सकते हैं, आप लोग को व्यवस्था नहीं किया गया, घर से कंडीशन देख सकते हैं। कोई और गाइस, यहाँ पर बहुत से लोग आए हैं, बहुत से लोगों ने बोल के गए हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी तक 5 दिन हुआ है, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ है। किसी का टाइम जो समय है जो व्यतीत होते जा रहा है, दिन पर दिन कटते जा रहा है, लेकिन अभी तक जितने लोग वादा करके गए हैं, बोल के गए हैं कि हम वैसे करेंगे वैसे करेंगे, अभी तक इनका घर का कंडीशन देख सकते हैं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ सोल्यूशन। तो पहले आइए हम घर के अंदर आते हैं, देखते हैं। और इधर देखिए, इधर गाइस आप देख सकते हैं, इधर सोनू का चूल्हा, इधर खाना वगैरह। घर का कंडीशन देख के समझ सकते हैं कि ये बंदा किस जगह से बिलोंग करता है और इसे शिक्षा की सख्त जरूरत है। गाइस, अब आते हैं, चलते हैं सोनू के घर के अंदर और देखते हैं घर का कंडीशन। अंदर थोड़ा लाइट की कमी है और इधर भूसा रखा हुआ है। इधर आपको भूसा अगर दिख पा रहा होगा तो देख लीजिए, इधर भूसा रखा हुआ है गाइस, और इधर चूल्हा वगैरह है, खाना वाना इस तरह से। आपको ईद देख के हम इसलिए सोनू का घर, हम आपको इसलिए, इधर बेडरूम है सोनू का गाइस, और इधर एक बुक रखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है यूपीएससी टॉपर। और सोनू समझिए, वो मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर। ये बुक देखिए, ये बुक सोनू पढ़ता है, ये बुक सोनू पढ़ता है। समझिए, वो 11 साल का बच्चा खुद 5th क्लास में पढ़ता है और वो 5th क्लास के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता है। आखिर वो 5th क्लास में पढ़कर 5th क्लास के बच्चों को ट्यूशन क्यों पढ़ा रहा है? क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं में बहुत ज़्यादा झोल है, बहुत ज़्यादा रिश्वतखोरी है। तो अभी फिलहाल सोनू की माँ बिजी हैं, उनसे हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे। और बहुत से लोग मिलने आ रहे हैं, धीरे धीरे भीड़ बढ़ते जा रही है। यहाँ से एक महंता है और वो सोनू का न्यूज़ सुन के देख के वो बोध गया से आए हैं, सोनू से मिलने आए हैं। गाइस, हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सोनू का न्यूज़ देख के उनके बारे में जानकर और उनकी कुछ हेल्प करने सोनू के गांव, उनके घर आ गए हैं। और सर, तो सबसे पहले हमारे वीडियो में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं अभी बोध गया से आ रहा हूँ। जी, मैं भी समाज सेवी हूँ। जी जी जी। तो मैं लंबे समय से काम कर रहा हूँ। पे मम्मी जी का इंटरव्यू कुछ क्वेश्चन कोई कर रहे थे, तो एक चाचा जी गुस्से हो गए हैं कि आप लोग क्यों परेशान कर रहे हैं ऐसा वैसा। तो हम भी थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं, हो सके शायद मेरे पे भी गुस्सा हो जाए। अरे यहाँ पर चाचा जी गर्म गुस्सा हो गया। ठीक है चाचा जी, पूछने का कोई तर्क होता है? एक तरीका होता है। ठीक है चाचा, होता है। हम बराबर देखते हैं कि मीडिया वाले ऐसा शब्द पूछते हैं, हो सकता है कि बच्चा से गलती हो जाए, हो सकता है कि इनकी माँ से गलती हो जाए। ये वायरल कहाँ तक जाएगा, क्या होगा? सबको पता है, प्रभाव पड़ेगा चाचा जी, उस सबको पता है। बेचारी शिक्षित है, पढ़ा लिए कि चाचा जी देखिए, वो बच्चा सबको जानता है कि वो बच्चा है, वो 11 साल का है। और वो अगर 1-2 बार उससे इधर उधर हो भी जाता है ना, तो कोई माइंड नहीं करेगा चाचा, क्योंकि सबको पता है कि वो बच्चा है और इतना छोटा कम उम्र में उसको जो ज्ञान मिला है। सोनू के आप कौन हुए चाचा जी? हम रिश्तेदार में सोनू का दादा लगते हैं, मेरा घर बगल में उनका है। अच्छा। हाँ, समझिए, हम दादा ने, हमें पासवान जाति से है, वो यादव जाति से है। जी जी। लेकिन उनसे मेरा भी अच्छी तरह से लगाव है। हाँ, और हम भी समझिए कि पॉलिटिकल साइंस से MA किए हुए हैं। कोई साधारण बात नहीं है, हिंदी इंग्लिश में हम स्पीच दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम डांटते हैं, इस वर्ड को हम पकड़ते हैं। जो जानता है वही शानता है, समझे। बहुत लोग पूछते हैं, अनाप शनाप बात पूछ देते हैं। हाँ, जो जायज नहीं होता है। उनको पिता से, गांव वाले से
हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम बात ठोस होना चाहिए, एकदम जिसमें दम हो बात में, जिसमें दम हो। हाँ, इस हद इतना अच्छा बच्चा है कि वो 5th क्लास में पढ़ के 5th क्लास तक ट्यूशन भी पढ़ाया है। और जो सरकारी बच्चा है उसको चैलेंज के साथ कहता है कि हम 7वीं 8वीं तक हम पढ़ा सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। जो सरकारी में पढ़ता है बच्चा उसको में वाला को 8वां तक, हाँ 8वां तक वो पढ़ा सकता है। 5वां तक। अच्छा, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि सरकारी को वो क्यों बोल रहे हैं 8वां तक पढ़ाएंगे, क्योंकि सरकारी स्कूल अब ऐसा हो गया है कि वहाँ पढ़ाई और शिक्षा अच्छे से नहीं हो पाती है। इसलिए सोनू इतना दावे के साथ कहता है कि हम सिर्फ 6th क्लास का, 7th क्लास का और 8th क्लास तक को भी हम सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और अगर वो बच्चा प्राइवेट हुआ तो उसको 4th तक 5th तक पढ़ा सकते हैं। मेरे मन में एक क्वेश्चन और आ रहा है कि जैसे सर जो सोनू था, जो जिस सर के बारे में बोला था, वो सर तो उस पर सोनू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे, या फिर उससे बदला लेने का भी सोच रहे होंगे, ऐसा वैसा कुछ भी। कौन सर? दीपक सर के बारे में जो सोनू बोला है कि वो इंग्लिश नहीं पढ़ा पाते हैं, इंग्लिश में उनको दिक्कत होता है, और जबकि दीपक सर बोल रहे हैं कि सोनू तो मेरे यहाँ पढ़वे नहीं करता था, वो सरकारी स्कूल में पढ़वे नहीं किया, वो प्राइवेट स्कूल का बच्चा है। तो ये बात सच है कि सोनू सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा है? जब से वो पहला पर्यटन पर आया तो कोई भी अपने गांव में न पढ़ता है। जी जी एकदम। आंगनबाड़ी में पढ़ता है, गांव में पढ़ता है। बंगाल से आए हुए हैं। और ये इस जान लीजिए सबसे पहले आपने कि नहीं पढ़ा, ठीक है, लेकिन आप सब मीडिया वाले ने उनको जाकर इंटरव्यू लेते हैं, वहाँ का शिक्षक को, वो फेलुअर हो जाते हैं, तो आपने प्रेजेंट माइंड को ढूंढिए वो शिक्षक में क्या मेरिट है। प्रणाम सर। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं बंगाल से आए हैं मिलने, सोनू से मिलने हैं, बंगाल के लोग हैं ये सब। और सोनू हमारे आज नालंदा जिला का एक जान पहचान बन गया है। तो गाइस यहाँ पर बंगाल से कोई आए हुए हैं मिलने सोनू से, सोनू के घर पे, और देख सकते हैं सोनू के घर में कितना भीड़ है, और बहुत सा मीडिया लोग आए हुए हैं। तो ये हम नहीं पहचानते, बट हम इतना जानते हैं कि ये बंगाल से आए हैं और सोनू की मम्मी से मिलने आए हैं और उनसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। बात सही है, 50,000 का क्या नहीं, बच्चा को जो है देखिए, आपके बच्चा के टैलेंट जो है सिर्फ बिहार ना है, पूरा देश के आदमी देख रहा है। इस पे सर क्या कहना चाहेंगे कि इतना टैलेंटेड बच्चा है और इसको ना ही अभी तक कोई इंदिरा आवास का सुविधा इसके परिवार को मिला है, ना ही इसके पिताजी को न PM किसान जो बिहार और भारत में चल रहा है उसमें भी ना सुविधा है, और ना ही इसके माताजी या पिताजी इसके परिवार को राशन कार्ड में भी नाम नहीं है। तो इस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बिहार सरकार का विषय है, इस पर मेरा कोई मंतव्य नहीं है। बिल्कुल, हम लोगों ने बंगाल से जो देखा है इस बच्चे के टैलेंट को, जो एक बच्चे के अंदर साहस है कि मैं अपनी बातों को, यदि मेरी बातों में सच्चाई है, यदि मैं कहीं से भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो निश्चित रूप से मैं बिहार के सबसे बड़े जो पदाधिकारी हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने मैं अपनी बातों को रखूंगा। और वो बच्चा ने प्रयास किया, मुख्यमंत्री के पास जाकर के अपनी बातों को रखा। इस साहस को जो है हम लोग सैल्यूट करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इस सैल्यूट करने के चलते, अभिनंदन करने के चलते, हमारी बंगाल की मुख्यमंत्री, तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो जो है ममता बनर्जी भी चाहती हैं इस बच्चे से मिलने के लिए, कि वो बच्चे के परिवार के साथ हम लोग जो है बंगाल में, कलकत्ता में उनको बुला करके सम्मानित करें, एवं उनके उज्जवल भविष्य को किस तरह से जो है सुगम रास्ता तैयार किया जाए, उस पर बंगाल की तरफ से भी सहयोग है। बहुत अच्छा सोच। बंगाल बिहार एकता का प्रतीक भी ये होगा, ये बच्चा जो है भविष्य में चलकर बंगाल बिहार एकता का प्रतीक होगा, कि बंगाल के लोगों ने बिहार के बच्चों को पढ़ाने हेतु यहाँ से बाहर भेजा, और सपोर्ट करने का काम तृणमूल कांग्रेस ने किया है। इसके लिए इनको धन्यवाद दीजिए, स्पेशली मिलने के लिए आए हैं। तो गाइज हमको बस इतना ही पता चला है कि पार्टी वाले सिर्फ अपने ही पार्टी की बात करेंगे, बस हमें पार्टी दुनिया जहां से कोई नेतागिरी इसमें से कोई लेना देना नहीं है। हमको बस लेना देना है कि सोनू का हेल्प हो और सोनू एक अच्छे से शिक्षा प्राप्त करे जो वो चाहता है। अब अभी उसके पास बहुत सारी पार्टियां आए गए कि हम ये पार्टी से हैं, वो पार्टी से ये करेंगे वो करेंगे, जिन्हें जैसा कि इन्होंने अभी आपने देखा होगा कि पार्टी का नाम भी लिया होगा। तो हम लोग को पार्टी वगैरह से कोई मतलब नहीं है, बस हम लोग यही चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सोनू का हेल्प हो। वो कोई आदमी किस पार्टी से हैं, बंगाल से हैं, उड़ीसा से हैं, जहानाबाद से हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। दुनिया के कोई भी कोना से हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। बस मतलब यही है कि सोनू का हेल्प हो, बात खत्म, यहीं पर टाटा बाय बाय। ये आवाज प्रत्येक घर के बच्चे के लिए है, प्रत्येक घर के बच्चे के लिए, ये विषय सिर्फ सोनू का नहीं है, के लिए ये विषय बिहार के साथ साथ पूरे देश के प्रत्येक छोटे बच्चे बच्चियों का है। जी जी जी।
कि आज राइट टू एजुकेशन की बात हम लोग करते हैं जी। तो राइट टू एजुकेशन की जब बात करते हैं तो राइट टू एजुकेशन कहाँ है, कौन सा रूप में है? यदि उसमें सत्यता है तो उससे सामने लाया जाए। और तो इसलिए मैं छोटे बच्चे से मिलना चाह रहा हूँ। बहुत सारा विषय है जो मैं उनके साथ ही बोलूंगा, क्योंकि आ गए हैं यहाँ ITI जो कि सोनू कुची का चाचा जी का है, और वो घर पर बहुत ज़्यादा क्राउड होने की वजह से यहाँ थोड़ा स्पेस अच्छा है, तो सोनू यहीं आएगा और हम लोग को इंटरव्यू देगा। और सोनू इस चेयर पर बैठने वाला। सोनू अभी प्रिंसिपल केबिन के अंदर है। कुछ जो बंगाल से आए थे वो अंदर गए हैं सोनू से डायरेक्ट मिलने, उनका स्पेशल लोग हैं तो स्पेशल उनका इंटरव्यू होगा, और बाकी बिहार के लोगों का स्पेशल इंटरव्यू यहाँ बाहर में होगा।